देखिए योगेश जी, इसके अंदर फर्क क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। ये बात तय है कि देश के अंदर ऐसी बात नहीं है, मुद्दे नहीं है। महंगाई देश के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी देश के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है, महिला सुरक्षा देश के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है। और तमाम जिन मुद्दों की बात करी जाती है, ये मुद्दे ऐसा नहीं है, ये आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं योगेश जी। लेकिन यहाँ पे ये मुद्दे जनता को कनेक्ट इसलिए नहीं कर पाते, विपक्ष इन मुद्दों को इसलिए नहीं भुना पाता क्योंकि योगेश जी एक चीज होती है। अब जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि योगेश जी जो है वो एक अयोग्य एंकर है, योगेश जी के एंकरिंग खराब है, तो उसके बाद में मुझे ये दिखानी पड़ेगी कि मेरी अच्छी एंकरिंग है, मैं योगेश जी से ज्यादा अच्छी एंकरिंग कर सकता हूं, तभी मैं आपकी एंकरिंग को खराब बता करके और वहां पे स्थापित हो सकता हूं। लेकिन ये कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा। अब मैं एक ही सवाल हर जगह पूछता हूं कि 2004 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस की सरकार चली, यानी कि कांग्रेस लीड सरकार चली थी, और उस समय आपने देखा होगा कि 2014 के अंदर क्या नारे गूंजे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की मार मोदी सरकार, केंद्र ने सरकार बना लिया, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बना लिया, योगेश जी मेरा पार्टी ने कानून व्यवस्था को लेकर के मुद्दा उठाया और मुद्दे पर 17 में सरकार बनाई, रिपीट हो गई 22 में भी। योगेश जी मेरा परिप्रेक्ष्य सुनिए, मैं अभी थोड़ा सा शांति रखिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उस टाइम भी महंगाई मुद्दा था, उस टाइम भी बेरोजगारी मुद्दा था, उस टाइम भी महिला सुरक्षा मुद्दा था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जनता अब इस चीज को समझना चाह रही है कि जब आप 2004 से 2014 तक थे तब ये मुद्दे थे, उसके बाद में अब पिछले 10 साल से आप जब विपक्ष में हो तो आपने अब ऐसा कौन सा जादू सीख लिया है कि आप महंगाई खत्म कर दोगे, आप लोगों को रोजगार दे दोगे, आप महिलाओं को 100% सुरक्षित कर दोगे। या तो आप वो मंत्र बताओ कि भाई उस टाइम हमारे को यह मंत्र नहीं आता था, अब हमने यह मंत्र सीख लिया। और या अगर उस समय आपको मंत्र नहीं आता था तो अब आप इसको कैसे ठीक कर दोगे। केवल इसी नाम पे जनता नरेंद्र मोदी सरकार को बदल के रख दे कि भाई ये तो अयोग्य है लेकिन इनसे ज्यादा अयोग्य लोग ला करके वहां बिठा दे, ऐसा मुझे नहीं लगता। पहली बात। दूसरी बात देखिए, विपक्ष बोलने को चाहे कुछ भी बोले, खेमचंद जी बोलने को चाहे कुछ भी बोले, बड़े बड़े दावे करे, लेकिन एक चीज आपको समझनी चाहिए कि आज की तारीख में इस देश की जनता इतनी प्रबुद्ध है कि जब वो अपने, और ये मैं गांव के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जब वो दुकान पे जाता है अपने लिए चप्पल की जोड़ी खरीदता है तो वो ये पहले चेक करता है कि ये कितनी चलेगी, कितनी मजबूत है। तो वो व्यक्ति, मुझे एक बात बताइए, कमजोर सरकार कैसे बना देगा? जो व्यक्ति चप्पल की जोड़ी खरीदते हुए भी उसकी मजबूती परखता है, वो सरकार, देश की सरकार बनाने के लिए मजबूती नहीं परखेगा क्या? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है और भारतीय जनता पार्टी इसी सवाल को उठा भी रही है और पूछ भी रही है कि आखिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा इंडिया गठबंधन से। बहरहाल प्रवीण जी, सवाल यहाँ पर बेरोजगारी का उठ रहा है, महंगाई का उठ रहा है और तमाम तरह के मुद्दे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य संबंधित भी मुद्दे हैं, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि इन सारे मुद्दों पर एक और केवल एक नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हावी पड़ता नजर आएगा और केवल यही नाम उत्तर प्रदेश में जो आपने 80 सीट का टारगेट रखा है, 80 सीटों का लक्ष्य रखा है, उसको पूरा करा देगा? जी देखिए, मैं योगेश जी एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि देश के अंदर जो विकास हुआ है वो सभी जानते हैं, उस चीज को जनता जानती है। इंडी गठबंधन को वो भले ही दिखाई ना दे लेकिन जनता को वो दिखाई देता है। जहां 6 घंटे लगते थे पहुंचने में हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, अब 2 घंटे में वो सफर तय हो जाता है। इंडी गठबंधन वाले ही कहते हैं कि हम आएंगे तो हम चुटकियों में गरीबी मिटा देंगे। 60 सालों से इन्होंने गरीबी मिटाई नहीं, लेकिन अब आएंगे तो चुटकियों में मिटा देंगे। लेकिन वो पता नहीं कौन सी चुटकी है, कौन सा मंत्र है, कौन सा ये किस तरह की मुझे नहीं लगता कि कौन सा मंत्र पढ़ के उसको ये खत्म करेंगे या चौपाई पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जो ये गरीबी खत्म कर देंगे। जबकि 25 करोड़ जनता को गरीबी से ऊपर उठाने का कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी ने। 80 करोड़ परिवारों को भारतीय जनता पार्टी ने राशन देके मजबूत किया। 11 करोड़ शौचालय बनाकर महिलाओं को सशक्त किया। तो इस तरह का जो विकास हुआ है, महिलाओं की बात करते हैं, नारी शक्ति अधिनियम भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। अब सुनिए, आपने कहा 25 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया, 80 करोड़ लोगों को आज भी हमें राशन देना पड़ रहा है।
अगर 80 करोड़ लोगों को हम जी, राशन 25 पहले भी करोड़- देते थे 25 और करोड़ 80 करोड़ लोगों को आज भी 25 राशन देना पड़ रहा है, तो ये आंकड़ा जरा स्पष्ट कर दीजिए, दर्शकों के सामने समझा दीजिए। जी, दूसरी बात, जी, 5 देखिए- किलो यदि आप राशन दे देखिए, रही हैं, मैंने 25 आपको करोड़ मालूम है गरीबी आपको की इसका बात बजट, करी। अरे सुनिए ना प्रवीण जी, पूरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। जी, आपको इसका जी, बजट बताइए, कितना है 23 और 24 का, आपको मालूम है? 24 और 25 का इस राशन के लिए, राशन वितरण के देखिए- लिए बजट कितना एलोकेट किया गया है केंद्र की तरफ से, आपको मालूम है? देखिए, मैं आपको एक मालूम है बात या नहीं, बताती केवल हूँ। इतना बताइए प्रवीण जी। नहीं, नहीं, पहले मेरी बात आप सुन लीजिए। जो हमने 80 करोड़ की बात की है, कोविड से लगा के अब तक 80 करोड़ परिवारों को जो राशन पहुंचा है, जो गरीबी में चल रहे थे या जिनके काम धंधे नहीं थे, जिनके घर में खाने का कोई सिस्टम नहीं था, चाहे वो कोई भी स्टेट में कोई भी सरकार रही हो, हमने कोई किसी तरह का कोरोना कोई कब खत्म हो भेदभाव गया? नहीं किया। कोविड चाहे काल वो का दौर चा- कब चाहे खत्म हो वो- गया प्रवीण चाहे जी? वो अब हम दिल्ली- इन हाथों में जी, रोजगार दे जी, सकते थे, इन एक- हाथों को एक- सशक्त एक- बना एक- सकते जी, थे। जी, मैंने रोजगार इसीलिए भी आपसे दिया आंकड़ा है, जी, पूछा, रोजगार भी दिया है। मैंने इसीलिए आपसे अग्निवीर सवाल के पूछा कि माध्यम से आपको हमने बजट मालूम है कि नहीं मालूम है, ताकि उस पर मैं काउंटर सवाल करता, उस पर मैं काउंटर सवाल करता कि रोजगार देने में कितना सक्षम है, और आप 5 किलो राशन देकर के जनता के बीच में क्या काम कर रहे हैं, क्या काम कर रही हैं। इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, देखिए बजट सर, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? मैं प्रति व्यक्ति आप मेरी कितना बात प्रति माह सुनिए पहले आप प्रत्येक व्यक्ति के मेरी घर बात में आप कितना रुपए पहुंचा रही हैं, मैं उसको कैलकुलेट करवाता आपसे।